डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे नहीं है। जो बैठा कर रखे उनको 50 कमियाँ हैं, उनको 50 बीमारी है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही ना। पब्लिक तो रोड पे सो रही है, ये जाने वाला पब्लिक होती नहीं, पटरी पे रहती है। इनको अंदर से भगाया जाता है, बाहर लेट जाते हैं, लेकिन अपना इलाज करके ये घर नहीं जाते, यही बचना चाहते हैं। ट्रीटमेंट सही नहीं होती, डॉक्टर देखते नहीं। तो आप जा कर के घूम के देखो कितना सारे पेशेंट आते हैं। सफदरजंग में बहुत सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, एम्स से भी ज़्यादा यहाँ आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूँ हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। तो आज हम आ चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे क्या ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जो सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं उसको उनको वाकई फ़ायदा हो रहा है या फिर बस सफदरजंग का एक नाम हाईलाइट कर दिया गया है और सिर्फ कागजी काम आ रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे। 3-4 दिन से अच्छी लग रही है व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी क्या, बस देखो ये हम तो 3-4 दिन से गांव से आए हैं, अभी कोई नंबर नहीं आया हमारा। नंबर अभी तक नहीं आया? नंबर लगाने के लिए लाइन लगानी पड़ती होगी? लाइन लगानी पड़ती है, कोई डॉक्टर कह रहा है वहाँ जाओ जी, उत्सव बनवाओ। अलग अलग डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं। हाँ अलग नहीं ना, कुछ आए ना पड़े। 4 दिनों से ऐसी। कहाँ से आए हो? देखते हापुड़ से आए। कहाँ? हापुड़, जिला हापुड़। आप जैसा कि आए होगे एक एक्सपेक्टेशन लेके कि यहाँ पे आपका जो भी किसको दिखाने के लिए आए? घर वाली है, घर वाली आपकी वाइफ को। तो आपको एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि यहाँ पे ठीक हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक नंबर ही नहीं मिला। और रहते कहाँ हो सर आप? गाँव यहाँ पे कहाँ से रह रहे हो अभी? हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में? ये ज़मीन पे? जमीन पे। हाँ यहाँ पे इमरजेंसी में दिखाने में, इमरजेंसी में नंबर नहीं मिल रहा? नंबर नहीं मिल रहा इमरजेंसी में जी। आपने बोला नहीं कि इसको दिक्कत परेशानी है तो इसको दिखा दे? अभी तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी नाम का क्यों है जब नंबर लगाना पड़ रहा है 4 दिनों से? पता ना जी, हमें तो इंग्लिश पढ़ा है, अब हम तो जानते हैं ना। क्या नाम है आपका? जी आफ्ताब। आफ्ताब कहाँ के रहने वाले हो? जी यूपी के। यूपी के। यहाँ पे कितने दिनों से? तो ऐसे आया हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हो? कैसी लग रही है दिल्ली आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है? अब सफाई तो धीरे धीरे होगी ना, अभी ऐसी लापरवाही है सरकार की। सरकार की लापरवाही आपको लगता है? हम्म। आप यहाँ पे देख सकती, कई लोग यहाँ पे बस स्टेशन पे सोए रहते हैं, तो उनको देख के आपको ये नहीं लगता होगा कि कितनी दिक्कत परेशानी में लोग हैं? ये सब एक जो सरकार को सोचना चाहिए ना। पब्लिक की क्या है, मजबूरी है, कहीं भी पटाएगा कहीं सो जाएगा। आपकी यूपी में कैसी व्यवस्था चल रही है? यूपी में भी यही व्यवस्था है जैसे यहाँ है। यूपी में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि जो आने वाले, जैसे कि अभी जो इलेक्शन हो, अभी सरकार में कोई काम नहीं हो पाएगा। आने वाले इलेक्शन में क्या सरकार बदल सकती है यूपी में भी? हाँ बदल सकती है तो काम होगा। यूपी आपको लगता है काम नहीं करता? है ना, वो खेल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सिर्फ ये आइडियोलॉजी चला रहे हैं हिंदू मुसलमान का? और कोई काम नहीं है, कोई नौकरी, कोई भी सरकारी व्यवस्था, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? बस बस बस। और हमने ये भी सुना है कि कई लोग डरते भी है बोलने से क्योंकि घर गिरा देते हैं। हाँ ऐसा भी होता है? जी जी डरते हैं। ये रियलिटी में है, ग्राउंड पे रियलिटी है कि बस लोग ऐसे बातें करते हैं? जी उनसे डरते ही हैं। डरते हैं उनसे आप लोग? सारे लोग डरते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग? नहीं सारे लोग क्यों, अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन कौन से लोग डरते हैं। अभी भी डर रहे हो क्या बोलने में? अरे नहीं, क्यों डरूंगा, मैं भी इस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान में सब इक्वल है, सेकुलर राइट्स है। और जैसा वो कहते हैं कि क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, तो आपको लगता है क्राइम रेट कम हुआ है, बढ़ रहा है? और क्राइम रेट तो कम हुआ है, ये तो सच है, लेकिन जो है कि रोजगार में थोड़ा सा वो ध्यान दें। आप कितने साल के हो? मैं 32 साल का हूँ। 32 साल का। आपको रोजगार में कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है कि? रोजगार के ही थोड़ा दिक्कत है, शासन तो सही है, शासन में तो कोई परेशानी नहीं है। पुलिस सुनती है बातें अगर कोई कंप्लेन करना हो? पुलिस सुनती है, जो सच है भाई वो मैं बता रहा हूँ। सारी व्यवस्थाएं कुछ सही है, कुछ थोड़ा सा कुछ और सुधार हो सकता है। योगी से खुश नहीं लग रहा है यूपी की जनता? बहुत बंदे खुश हैं, कुछ बंदे नहीं भी खुश हैं। बंदे नहीं खुश है। आगरा से यहाँ पे क्या हॉस्पिटल में दिखाने हैं? हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल में दिखाना नहीं है, मरीज है हमारा। हाँ नहीं मैं नहीं। मरीज के साथ आए हो? क्या दिक्कत थी मरीज को? अरे उसके पायलस की बीमारी थी, उसे कोई गांठ थी। बढ़ा देते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक महीने का बोल के 2 महीने तक रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हमारा तो नंबर सही आया। नंबर आपका सही आया? इमरजेंसी में आए थे? इमरजेंसी नंबर मिल गया आसानी से? हाँ वो कम से कम ये 10-15 दिन लगे थे, सो नंबर आ गया सही। इमरजेंसी में 10-15 दिन लग गए हैं, ऐसे तब बात ही छोड़ दीजिए। आप
ऑपरेशन हो गया? हो गया परसों। कैसी मतलब यहाँ पे हमने सुना है कि जो डॉक्टर मेन डॉक्टर नहीं देखते हैं, जो उनके इंटर्न होते हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर है वो देखते हैं। डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे रूडली बात करते हैं क्या लोग? मतलब कि सुना है हमने कि जो स्टाफ है बहुत बुरे तरीके से लोगों से बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी परेशान। ये गलत बात, ये झूठ बोलते हैं। ऐसे नहीं। दवाई अंदर मिलती है सर? दवाई अंदर मिलती है। आप लोग कहाँ रहते हो? आगरा आगरा नहीं, यहाँ पे कितने दिनों से जो रह रहे हो? तो आते हैं और मतलब मरीज के पास कम रहते हैं, 1-2 आदमी रहता है और बाकी ज़्यादा होते हैं तो फिर घर वापस हो जाते हैं। आप लोग कहाँ फिर रहते हो, खाते पीते कहाँ से? कई रिश्तेदारी है ना अपनी, वो उसके घर चले। आप लोगों की व्यवस्था ठीक है? कुछ नहीं है, एमसीडी वाला भी आते हैं, ये जितना कचरा दिख रहे हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, संडे इसीलिए नहीं उठ संडे पाए? है, वो सरकारी बंदे हैं और संडे को उनको छुट्टी रहता है, इसलिए संडे के दिन वो नहीं आते हैं। आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो? मैं दिल्ली में 9-10 साल से रहा हूँ। वोटिंग राइट्स है आपके पास? इलेक्शन में वोट दे सकते हो, मतलब मतदाता का अधिकार? मेरा वोटर लिस्ट नहीं है, मैं बनवाया नहीं। कहाँ के? दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में ही रहता हूँ, साउथ एक्स। क्या व्यवस्था है वहाँ की? ठीक है, वो भी साफ सफाई रहती है कि ऐसे ही सिर्फ संडे को नहीं उठाने आते हैं? नहीं, साफ सफाई तो रहती है, हर जगह रहती है, ऐसा नहीं है। जहाँ रहता हूँ वहाँ भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैम कहीं भी चले जाओ तो वो तो मिलेगा ही। चाहे थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ तो लोग दिल्ली चले जाओ, चाहे बम्बे चले जाओ, चाहे कोई भी जगह पे चले जाओ, वो तो थोड़ा बहुत मिलेगा ही। यहाँ पे तो दिल्ली के लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली कचड़े का शहर बन गया है, आपकी दुकान के सामने इतना, फिर आपके साउथ एक्स में भी आप कह रहे हो कि है ही कचड़ा। कहने वाला तो कह रहे हैं कि दिल्ली कचड़े का जगह चल गया। जो जहाँ रहता है वहाँ के सब लोग बड़ाई करते हैं। आप जहाँ रहोगे वहाँ के आप भी बोलोगे कि यहाँ की जगह सही है, दूसरे जगह पर जाओगे तो आपको भी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चलते रहता है, ये कोई बड़ी बात। पानी की क्या व्यवस्था आपके साउथ एक्स? पानी की तो बहुत व्यवस्था है, अपना मकान मालिक का समरसेबुल है, 24 घंटा कितना भी पानी चालू करो पानी आते रहता है। पानी सही आता है, पीने लायक आता है? उसमें पीने वाला पानी मीठा आता है, उससे नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सारा चीज़ उसी में है। बिजली जो फ्री का वादा किया गया था, आपको लगता है नहीं कि कोई प्रोवाइड हो रही है? मकान मालिकों को हो रही होगी ना? तो लेते हैं, लेते हैं आपसे पूरा बिजली लेते हैं। 8 रुपये क्या यूनिट। मुख्य समस्याएं क्या आपको दिल्ली में, जैसे कि लग रही है कि इस बार सरकार आएगी तो बदलाव कर सकती है, इन मुख्य समस्याओं पर ध्यान दे सकती है? अब वो तो बदलाव कर सकती है, नहीं कर सकती है, वो तो अब सरकार के ऊपर है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, आपको मतलब नागरिकों काम का? है वो कर रहे हैं, हमारा काम है। सरकार काम ही तो नहीं कर रही है ना सर? अब काम नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक के भी दिक्कत है, उनको सरकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वोट देना चाहिए। पब्लिक भी नहीं दे रहे हैं, अगर पब्लिक के ऊपर ध्यान रहेगा तो सरकार भी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ताली दोनों हाथ से बत्ता, एक हाथ से तो बत्ता नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि आप 2011 से रह रहे हो, तो आपको क्या बदलाव नजर आया दिल्ली में पहले और अब में? पहले में बहुत बदलाव है। पहले जितने सब सारे तो अभी सफदरजंग इतना बड़ा हॉस्पिटल हो गया, पहले झाड़ी उड़ी यहाँ थी, अब सारा देख रहे हो, मतलब हाईवे हो, हाँ, वो बन गया, बिल्डिंग्स बन गई है। हर जगह। उधर साउथ एक्स के पीछे में भी झाड़ी थे, अब सब बढ़िया हो गया। तो पहले से बहुत बदलाव दिख रहा है। अच्छा बदलाव है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट गया, मतलब कि अच्छे तरह बदलाव? अच्छी बदलाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा बदलाव आपको दिख रहा है दिल्ली में हो रहा है? दिख रहा है। और जो यहाँ पे लोग ये भी बताते हैं कि आप तो हॉस्पिटल के सामने आपकी दुकान लगती है, कि हॉस्पिटल में? दुकान नहीं है, अच्छा, खाना खाने आया हूँ। खाना खाने आए थे? ओ, तब बीच में कुछ भूख ब्रेकफास्ट तो कुछ मैं आके यहाँ कर लेता हूँ। दुकान हमारा नहीं है, मैं ड्यूटी। आप यहाँ पे सफदरजंग में कभी दिखाने आए हो, मतलब कोई ऐसी सुविधा प्राप्त की आपने सफदरजंग से? दिखाने आए, मैं तो यहीं ड्यूटी करता हूँ, तो ऐसे तो यहाँ पे बहुत लोग ये भी, चलिए आप ड्यूटी करते हैं तो कह रही हैं, यहाँ पे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो स्टाफ है यहाँ पे बहुत रूडली बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं उन्हें और परेशान करते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सब स्टाफ सब बढ़िया है, सब लोग अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब में कोई स्टाफ में सब में एक लिखा नहीं रहता है ना। अब कोई पेशेंट के साथ वाला भी आते हैं, उसमें भी किसी को सही बोलने नहीं आता है। तब जैसे आप बोल रहे हो, कहने का मतलब है तो उस हिसाब से मान ली कि ऐसा नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर नहीं मिलते, जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो जो इंटर्न्स है वो मिलते हैं, जो मेन डॉक्टर होते हैं वो इन लोगों का इलाज नहीं देखते हैं, और इसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानियाँ होती हैं। नहीं, डॉक्टर अवेलेबल मिलते हैं, कौन बोल रहा है डॉक्टर नहीं मिलते हैं? आप लोग बोल रहे हैं नहीं मिलते तो इतना सारे पेशेंट जो यहाँ आ रहे पेशेंट तो कह रहे हैं कि 2-3 महीने से हमें बैठा के रखा, इलाज के नाम पे बस सुस्त पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो कहने का मतलब है कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे नहीं है। जो बैठा कर रखे उनको 50 कमियाँ हैं, उनको 50 बीमारी है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही ना। ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर अलग रहते हैं, सर्जरी के डॉक्टर अलग बैठते हैं, जनरल सर्जरी का अलग बैठते हैं। 50 अगर बीमारी रहेगा कोई पेशेंट के, तो 50 डॉक्टर के पास जाने पड़ेगी ना, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही।
और ये तो व्यवस्था डिपार्टमेंट वाला अलग जांच लिखेगा, जनरल सर्जरी वाला अलग लिखेगा, न्यूरो सर्जरी वाला अलग लिखेगा, न्यूरोलॉजी वाला अलग लिखेगा। उसमें तो टाइम तो लगेगा ही, वो तो धक्का खाना ही पड़ेगी। बड़ा मेडिकल है तो थोड़ा बहुत तो होना ही होना है। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं हो रही, मतलब कि जो आप बात कर रहे हो कि ये धक्का खाना पड़ेगा, तो इसको इजीली ऐसा भी धक्का खाओ कि थोड़ा वेट करके कर दो। मैं बोल रहा हूँ जिसको 50 को बीमारी रहेगी तो 50 यहाँ सब डिपार्टमेंट अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। तो आप डॉक्टर आपके पास मैं जाऊँगा तो आप अलग लिखोगे जाँच, उसका मैं मुझे जांच करवानी है। फिर ऑर्थो वाला के पास जाऊंगा, वो अलग जांच लिखेगा, उसका भी मुझे करवानी है। उसमें तो टाइम तो लगता ही है मैम ना। अगर यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं होती, डॉक्टर देखते नहीं, तो आप जा कर के घूम के देखो कितना सारे पेशेंट आते हैं। सफदरजंग में बहुत सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, एम्स से भी ज़्यादा यहाँ आते हैं। एम्स भी सफदरजंग में रेफर करता है। अब जाके एक बार मेन गेट पर जाके आधा घंटा बैठ के देखिए एम्स के कितना पेशेंट यहाँ आता है। सब एम्स एम्बुलेंस, सब एम्स के एम्बुलेंस। यहाँ पे नंबर भी नहीं लगती, ऐसे कह रहे हैं पेशेंट कह रहे हैं। सफदरजंग में और सफदरजंग ऐसा हॉस्पिटल है कि कोई किसी को माना भी नहीं कर सकते हैं कि अब हमारे पास इलाज इसका नहीं है, अब लेके कहीं दूसरा जगह जाओ, नहीं लिख सकते हैं। जो है यही है, फर्स्ट लास्ट है जी। यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कत होती है नंबर लगवाने में, 10-15 दिन ऐसे बीत जाते हैं, फिर कई बार तो 1-1 महीना बीत जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नंबर तो सब लग जाता है ऐसा कुछ। नंबर आसानी से लग जाता है। जी। आपको क्या लगता है कि क्या सुधार हो सकता है हॉस्पिटल में, कि लोगों तक, जैसे आप स्टाफ होता आप जो देखते होगे कि इन सब चीज़ों की सुधार हो सकती है, सरकार कर सकती है जिससे लोगों को सुविधा हो? पहले से अभी बहुत सुधार है, अभी जो सुधार हो सकता है और सुधार होगा वो तो अब सरकार के सुधार करनी है ना। हमें तो ड्यूटी आप करना, लोगों को तो ड्यूटी करना है, तो उसको उसके हिसाब से क्या दिक्कत लगती हमारा काम है वोट देना, वोट देते हैं। अब वो सुधार ना करना सरकार के काम है, वो हमारा नहीं है। हमारा रहता तो मैं करता, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। है? आप अपनी ड्यूटी सही तरह से निभाते हो? सही तरह से। अभी मेरा लंच हुआ, लंच में आया, फिर मैं जाऊँगा अपना ड्यूटी करूँगा। वृंदावन वासी हूँ, यहाँ पे दिखाने हो हॉस्पिटल में? दिखाने नहीं आया हूँ। मैं नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दिया हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे तब? आया हूँ, घूम घाम के चला जाऊँगा फिर वृंदावन। अच्छा, फिर वृंदावन चले जाओगे? बिहारी जी का प्रेमी हूँ। बिहारी जी के प्रेमी हो? हमारे विनय दास महाराज वृंदावन में है, उन्हीं के पास रहता हूँ, भगवान दास महाराज का। जी। आप दिल्ली में आए हो, देख रहे हो इतनी हर जगह गंदगी है, ये सब है, आपका मन तो बहुत मतलब वैसा उठ जाता होगा कि इतनी गंदगी है, क्या बिहारी जी के समाज में ये सब चीज़ें हो रही है, यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, बिहारी जी की कृपा नहीं हो रही है, उस पर आपका मन वो होता होगा ना, सर टटोलता होगा आपका मन? प्रभु की कृपा होगी तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु की कृपा आपको लगता हो? होगी क्यों नहीं, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। यहाँ पे इतने सारे बीमार लोग रहते हैं, फिर कई सारे लोगों के परिजन जो है वो रोड पे ही सोना पड़ता है उनको। इन सब की मुख्य समस्याएं आपको देख के क्या लगता है कि सरकार हमारी कोई काम नहीं कर रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं? पब्लिक तो रोड पे सो रही है, ये जाने वाला पब्लिक होती नहीं, पटरी पे रहती है। इनको अंदर से भगाया जाता है, बाहर लेट जाते हैं, लेकिन अपना इलाज करके ये घर नहीं जाते, यही बसना चाहते हैं लोग। यही बसना चाहते हैं ये लो पटरी वाले जितने भी है, ये गंदगी करने वाले यही सब होते हैं। ये सब गंदगी यही करा रहे हैं, न कोई ढंग से भोजन बनाते, न खाना बनाते, पब्लिक और बीमार पड़ेगा। इनको तो हटाई दो, इधर से उधर भेजो दूर। ये तो सारा पता नहीं कौन प्रशासन काम नहीं करेगी, ऐसे गंदगी करवा रही है सारा। परिजन इनके जो है वो लोग भी कहते हैं कि मतलब डॉक्टर कई बार 2-2 महीने डेट बढ़ा देते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है परिजनों को। डॉक्टर साहब तो ऐसा बात नहीं, हम देखा हो डॉक्टर साहब अपना पेशेंट को हिसाब से, कहा कि पेशेंट बहुत आते हैं, उस हिसाब से ही डेट मिलती है आपको। हाँ, पेशेंट का मान लीजिए यहाँ बिहार, यूपी, हर स्टेट के लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो भीड़ होगा तो पेशेंट के तो टाइम लगेगा। जिसकी इमरजेंसी होगी उसका जल्दी काम हो जाता है,